निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से क्या योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है? क्या अधिकारियों ने जो रिपोर्ट लगाई उसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई है? आखिर कौन है इसके पीछे? आखिर क्यों योगी सरकार और बीजेपी दोनों की कमजोर नस इस फैसले ने दबा दी है और किस तरीके से इस पर सियासत गरमा रही है? विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने कैसे योगी सरकार को घेरा है, बीजेपी को घेरा है और अब बीजेपी कैसे इसका जवाब दे रही है, हमलावर हो रही है। यह सब कुछ आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस रिएक्शन से, उन ट्वीट्स से, उन बातों से जिससे साफ दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से बैकफुट पर आई। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? पहले उनके कू पर आए इस ट्वीट को देखिए, इस उनके रिएक्शन को देखिए। बीजेपी के बड़े नेताओं के, डिप्टी सीएम की ट्वीट्स देखिए और इसकी वजह भी समझिए कि आखिर कैसे विपक्ष ने एक फैसले के तुरंत बाद घेर लिया है। देखिए पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। विपक्ष ने घेरा तो योगी आदित्यनाथ ने कू ऐप पर लिखा प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी मुख्यमंत्री। उसके बाद लिखते हैं इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। और तीसरी सबसे अहम लाइन, आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेगी। जैसे ही यह फैसला आया उसके 1 घंटे के भीतर ही योगी आदित्यनाथ का यह जवाब, सरकार का यह जवाब, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे का यह जवाब। वजह भी जान लीजिए, वजह साफ था क्योंकि विपक्ष ने फैसले के आते ही उन्हें घेर लिया था। कू ऐप पर मुख्यमंत्री के इस जवाब की वजह क्या है यह समझिए। देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या किया और सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक लाइन का ट्वीट किया था, भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। यानी जैसे ही अदालत का फैसला आया, अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी के आरक्षण विरोध से जोड़ दिया। इस ट्वीट को देखिए और उसके बाद सुनिए अखिलेश यादव ने आज जालौन में इसे लेकर कहा क्या है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। ये अखिलेश यादव को सुना आपने। मायावती का भी ट्वीट देखिए। मायावती लिखती हैं यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने में संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उसकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को
समय से निर्धारित करके चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। यह मायावती का ट्वीट है। बीजेपी को सभी प्रमुख विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने चारों तरफ से घेर लिया, मुख्यमंत्री तक को घेर लिया। वजह ओबीसी आरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट में दी गई दलील न तो कोर्ट के गले उतरी और ना ही इन नेताओं के। हम आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी, लेकिन उसके पहले जैसे ही यह फैसला आया, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर रिएक्शन दिया, ट्वीट किया। देखिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, उसके बाद सुनाएंगे कैसे हुआ है केशव मौर्य पर भी हमला। तो केशव मौर्य ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, सबसे पहला ट्वीट था, कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद आगे क्या करना है उस पर विचार करेंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे पहली कड़ी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन केशव मौर्य ने ली और उन्होंने लिखा कि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कदम उठाए जाने चाहिए उसे सरकार उठाएगी। यानी कि जैसे ही फैसला आया, सबसे पहले केशव मौर्य का यह ट्वीट आया और तुरंत से, जिसे कहते हैं ओबीसी की सियासत गर्माती चली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगला हमला बोला ट्वीट करके, और उसके बाद राम गोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने केशव मौर्य से लेकर बीजेपी तक पर हमला बोला। ये वो तमाम ट्वीट्स के ट्रेल हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी पर हमले अचानक हुए हैं। और उसकी वजह भी समझ लीजिए, ओबीसी बीजेपी की सबसे कमजोर नस है, सबसे कमजोर कड़ी है, और यही विपक्ष ने इस बार दबा दी है। उन्हें मौका मिला और उन्होंने घेर लिया। ऐसे में सरकार की मीटिंग का इंतजार किए बगैर ही सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम ने पहले ही ऐलान कर दिया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के ये चुनाव नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना मीटिंग लिए ट्वीट कर दिया, कू ऐप पर लिख दिया कि हर हाल में पहले आरक्षण होगा, उसके बाद ही चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन है इसके लिए दोषी, कैसे हुआ ये इतना बड़ा गड़बड़झाला कि पूरी बीजेपी और सरकार दोनों कटघरे में खड़ी हो गई। तो आखिरकार सरकार की ये जो किरकिरी हुई, इससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हिल गया। तो इसके पीछे कसूरवार कौन है? क्या सरकार की यह मंशा थी, या फिर अधिकारियों ने कुछ इस तरीके के हलफनामे दिए, कुछ इस तरीके के रिपोर्ट अदालत में सौंपी जिसने सरकार की ऐसी की तैसी करा दी। और ओबीसी ऐसा इशू है जिस पर मोदी सरकार और बीजेपी कतई कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। याद करिए 2015 का बिहार चुनाव, जिसमें आरएसएस प्रमुख के एक बयान जो उन्होंने आरक्षण पर दिया था, उसके बाद से बिहार की पूरी चुनाव की तस्वीर पलट गई थी। बीजेपी उस चुनाव को बुरी तरह हार गई थी। यानी कि ओबीसी आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी की कमजोर कड़ी है, कमजोर नस है, और इस बार विपक्ष ने उसे दबा दिया है। लेकिन आखिर कसूरवार कौन है? क्यों अदालत में सरकार और बीजेपी की भद पिटी है? तो जान लीजिए, जो रिपोर्ट अदालत को दी गई कि किस आधार पर ओबीसी का आरक्षण वर्गीकरण किया जा रहा है, दरअसल अदालत ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया। अदालत ने यह पूछ लिया कि आखिर किस आधार पर आपने यह रिपोर्ट लगाई है। जब सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट का फैसला आ चुका है, कई सरकारें इसे लागू कर चुकी हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इस पर चुनाव हो चुके हैं, और वो तीनों आधार जो ट्रिपल टेस्ट हैं, जिसमें शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर ही इसका वर्गीकरण हो सकता है, तो आखिर वक्त रहते यूपी सरकार ने क्यों नहीं किया? और यही यूपी सरकार की सबसे बड़ी गलती है। मंत्री ने माना कि कोई चूक हुई है और हम चूक को सुधारेंगे, लेकिन यह ऐसी चूक है जिसे लेकर बीजेपी के भीतर माफी नहीं है। कौन कसूरवार होगा, किस पर गाज गिरेगी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं
अदालत में सरकार को ही फंसा दिया। 2017 की जो रिपोर्ट सौंपी गई उसे अदालत ने नहीं माना। 1993 के उस पिछड़ा वर्ग के रिपोर्ट को आधार बनाकर 2017 का चुनाव हुआ और उसी आधार पर यह चुनाव कराने की रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी। ऐसे में इस चूक ने उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार और बीजेपी सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बीजेपी ऑफेंसिव है और वो खुलकर यह बात कह रही है कि अब चाहे जो हो, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के नए तरीके से किए जाने वाले आरक्षण के बाद ही चुनाव होगा। मान लीजिए कि ये निकाय चुनाव फिलहाल टलने जा रहे हैं, इसमें कुछ महीने का भी वक्त लग सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ महीने इसमें लग सकते हैं और तब ये चुनाव होंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।